स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, उसकी डेट आ चुकी है। 22 सितंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब दिक्कत ये है कि अब तक आपने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से इसकी जो डेट थी वो पोस्टपोन हो गई थी और कई तरह की असमंजस की स्थिति कैंडिडेट्स के दिलो दिमाग में आ गई थी। तो उन्होंने बीच में पढ़ाई शायद छोड़ दी और कई कैंडिडेट्स ने पढ़ाई की स्पीड कम कर दी। तो अब दोबारा फिर से जब डेट निश्चित हो गई, फाइनल हो गई, तो अब आपको एक नई शुरुआत, एक न्यू स्टार्टअप कैसे करें कि एक अच्छी तैयारी, बेहतर तैयारी आप इतने कम समय में, यानी कि 2 से जो 2.5 महीने आपके बीच में है, इसमें आप एक बेहतर तैयारी करके एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर सके, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सके, आपका ड्रीम पूरा कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक आप पूरा देखिए। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अब बाकी के दिनों में एक अच्छी तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें और जो पिछला आपने पढ़ा, मेहनत की, उसको आप किस तरीके से एक नए सिरे से आप शानदार तरीके से काम में लेते हुए बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉलेज लेक्चरर की आप तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी करें। सबसे पहली बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, देखिए, अब पढ़ाई के प्रति आप गंभीर हो जाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब जो है वो टारगेट आपका फिक्स है, डेट फिक्स है। क्योंकि इससे पहले जो डेट थी वो भी लगभग फिक्स थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अब फ़िलहाल स्थिति सामान्य है, सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों जो 22 सितंबर डेट आई है, तो ये लगभग आप फाइनल ही समझिए और 22 सितंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों पढ़ाई के प्रति बिल्कुल गंभीर हो जाएं। डेडिकेशन, एक जुनून, एक पागलपन जो होता है पढ़ाई के प्रति, वो आपके अंदर अब पैदा हो जाना चाहिए। एक जो कहते हैं ना कि एक तैयारी की, नहीं यार मुझे एक सीट चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़े, मुझे कितनी किताबें पढ़नी पड़े, बट मुझे एक सीट चाहिए, मुझे प्रोफेसर बनना है। तो दोस्तों पढ़ाई के प्रति आप सीरियस हो जाइए, गंभीर हो जाइए। और पढ़ाई करने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं इस वीडियो में धीरे धीरे आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते आगे। पहली चीज़ आपको बताइए, पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाए, फालतू की जो बातें हैं उनसे अपने आप को दूर कर लें और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी और अपनी किताबों तक ही सीमित कर ले जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, कॉलेज लेक्चर के लिए अब तक आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ लिए होंगे। तो आपको सबसे पहले अब करना क्या है कि देखिए, नए स्टार्टअप हम कर रहे हैं, नई सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ पढ़ा हमने, लेकिन कई चीज़ें हम भूल गए, कई तरह से जो दिक्कतें हैं वो हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे पढ़ें, कहाँ से फिर से शुरुआत करें। तो दोस्तों देखिए, आप चाहें तो यूनिट वाइज आप अपनी बुक्स को पहले जमा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप चाहे सब्जेक्ट की बात करें या थर्ड पेपर की बात करें, तो सब्जेक्ट में बताऊँ आपको तो अलग अलग यूनिट आपके सिलेबस में है। जैसे हिंदी की बात करें तो 10 यूनिट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 यूनिट है। तो जितने भी यूनिट हैं उसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो यूनिट वाइज आप, जैसे पहली यूनिट है उसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, सेकंड यूनिट के लिए कौन सी पढ़नी है, इस तरीके से जितने भी यूनिट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, उन किताबों को आप यूनिट वाइज जमा लीजिए अपने स्टडी रूम में कि हाँ इस यूनिट के लिए मुझे ये किताबें पढ़नी हैं। चलिए, आपने यूनिट वाइज जो बुक्स हैं वो आपने जमा ली अच्छे से, आपको पता है कि कौन कौन सी किताबें मुझे पढ़नी है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब तक आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं वो आप देख लीजिए कि मैंने इतने चैप्टर पढ़ लिए। सिलेबस उठाइए और उस सिलेबस में आप टिक लगाए कि ये चीज़ें मैंने पढ़ ली, और अब तक आपने क्या नहीं पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, और आप देख लीजिएगा कि कौन से चैप्टर जो अब तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। तो दोस्तों अभी आपको फ़िलहाल क्या करना है, जो नहीं पढ़ा आपने उसको पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, अभी से आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो जो आपने नहीं पढ़ा, जो चैप्टर बिना पढ़े हैं, उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो शुरुआत यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जो आपने नहीं पढ़ा उसको जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, और जो आपने पढ़ लिया उसको फिर बाद में भी हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो आपने नहीं पढ़ा उसको आप पढ़ें, यहाँ से आप शुरुआत करें। और कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस एक बार कर लिया। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने अब तक सब कुछ पढ़ लिया है तो अब आपको क्या करना है कि आपने जो कुछ पढ़ लिया, यानी कि एक बार आपने रिवीजन कर लिया, तो अब फिर से आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ना है, यानी कि फिर से शुरू से ही शुरुआत आपको करनी है। लेकिन अब की बार आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि दोस्तों आपने एक बार रिवीजन कर लिया, अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको फिर से बहुत अच्छे से, क्योंकि अब आपको इसके बाद रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा।
मेरी बात समझिएगा। इसके बाद आपको रिवीजन करने का मौका शायद नहीं मिले, इसलिए अब इस बार में ही आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए, बिल्कुल क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, यदि आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर से आप बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ें। यदि रिवीजन नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ें और उसके बाद फिर से आप शुरू से अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, यदि आप शुरू से पढ़ रहे हैं या फिर धीरे धीरे आप एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही कि जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी आप साथ में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब आपको आकलन भी आपका करना है कि देख किस तरीके से जो पेपर है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कितने टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ से आपको बहुत ही बेनिफिट होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। टेस्ट सीरीज़ से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट सीरीज से सीधे के सीधे जो एग्ज़ाम पेपर होता है इसमें भी मिल जाते हैं कई बार। तो कई तरह से फ़ायदा टेस्ट सीरीज से भी होता है। तो अपना मूल्यांकन भी आप टेस्ट सीरीज से करें, मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक सलाह है, सुझाव है। चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ के लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कई कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर कोई टेस्ट सीरीज़ हो अच्छी सी कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो प्लीज़ बताएं। तो दोस्तों के लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए A+ एकेडमी नाम से ऐप है जो प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एक अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, A+ एकेडमी जो है ये टेस्ट सीरीज़ लेकर के आई है और बहुत ही एक अच्छे लेवल की, यूँ कह सकते हैं कि इसका जो लेवल है, किस तरह है, वो बहुत अच्छा है। इसके जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए हुए जो टेस्ट पेपर हैं वो A+ एकेडमी पर आप अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के A+ एकेडमी ऐप है उसे आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आप कॉलेज लेक्चर का जो 3rd पेपर है, कॉमन पेपर है राजस्थान जीके का, उसकी टेस्ट सीरीज़ और साथ ही हिंदी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ और नेट JRF के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी यहाँ पर अवेलेबल आपको हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, A+ एकेडमी आप डाउनलोड करें और साथ ही आपका जो कॉलेज लेक्चर का जो 3rd पेपर है, आपकी जो सब्जेक्ट है, उनकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपना अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं, एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, तनाव नहीं ले, शांति, संयम और धैर्य के साथ मन लगा करके पढ़े। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है तो कई कैंडिडेट्स जो हैं वो तनाव में आ चुके हैं, क्योंकि पढ़ाई उनकी बीच में बाधित हो गई है, रुक गई है। बहुत सारे कारण रहे हैं। देखिए, कोरोना भी था, बहुत सारी और भी कई तरह की चीज़ें थी। तो अब मैं आपको बताऊं कि देखिए, नई शुरुआत करें। आपने जो पढ़ा आपको लग रहा है कि आप भूल गए, लेकिन टेंशन नहीं ले, क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो पक्का आपको सारी चीज़ें वापस याद हो जाएगी कि हाँ, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो तनाव नहीं लें, बल्कि शांति, संयम और धैर्य के साथ, पूरे कूल माइंड के साथ मन लगाकर अच्छी पढ़ाई करें, तैयारी करें। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप बिना टेंशन के अच्छे से मन लगा करके पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होकर के पढ़ेंगे, तो आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपको याद होगा और पिछला जो पढ़ा हुआ है वो भी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी और एक बेहतर तैयारी आप कर पाएंगे। यकीन माने 2 से ढाई महीने का समय जो है वो आपके लिए बहुत है, इससे कम नहीं समझे। इसलिए तनाव नहीं ले और एक अच्छी तैयारी, क्योंकि जितना समय है उतने समय में ही अब हमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी देनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि रिवीजन करने से आपका जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल स्थायी हो जाता है। इसलिए आप रिवीजन पे विशेष रूप से फोकस करें, यहाँ पर मेरा आपको सजेशन है। तो दोस्तों, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यहाँ पर मैं बता दूँ, जो 3rd पेपर है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट पे तो आपको अपनी कमांड बनानी है, लेकिन जो 3rd पेपर है राजस्थान जीके वाला, उस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, एक अच्छी बेहतर तैयारी करनी है। और यहाँ पर मतलब देखिए कि 3rd पेपर के लिए अलग से वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो दोस्तों, 3rd पेपर के लिए भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया, A+ एकेडमी नाम से ऐप है, उसे आप डाउनलोड करके और 3rd पेपर की जो है टेस्ट सीरीज, बेहतरीन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और खुद का आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो टिप्स थे ये आपके लिए मेरी तरफ से कि किस तरीके से आप नई शुरुआत करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टिप्स, सारी बातें अच्छी लगी और यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो पक्का आपको फ़ायदा होगा, 101% आपको फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।